राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में लगभग बहुत सारे किसान भाइयों कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि धान की फसल के अंदर पहला कीटनाशक कौन सा डालें, धान की फसल के अंदर पहला खाद कौन सा डालें और धान की फसल के अंदर पहला ग्रोथ प्रमोटर कौन सा डालें, जिससे कि धान की जो फसल है वो शुरुआत से ही बहुत ही शानदार तरीके से टिल्लिंग लेकर के चले, बहुत ही अच्छे कल्ले हमारी फसल बनाए, जिससे कि आने वाले समय में पैदावार में कोई भी असर हमें देखने को ना मिले। क्योंकि किसान भाई, शुरुआत के जो हमारी धान की रोपाई से लेकर के 40 दिन 50 दिन का समय होता है, यही समय होता है फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टिल्लिंग बढ़ाने का, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बढ़ाने का और अपनी फसल को एक स्वस्थ और हरी भरी फसल बनाने का। यदि इस समय पर आप पहले खाद, कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर के रूप में सही खादों का चयन कर लेते हैं, तो आपकी जो फसल होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से ही किसान भाइयों चलती है। तो यहाँ पर पहला कीटनाशक आपको कौन सा लेना है, ग्रोथ प्रमोटर कौन सा लेना है और पहला खाद कौन सा लेना है, वो सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं, धान की फसल के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी सल्फर भी रहती है, जिंक भी रहती है, क्योंकि जिंक का और सल्फर का सबसे ज़्यादा महत्व जो देखा गया है वो धान की फसल के अंदर देखा गया है। क्योंकि यदि जिंक की कमी हो जाती है तो खैरा रोग लग जाता है, सल्फर की कमी हो जाती है तो हमारी फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है और जो टिल्लिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि अपनी धान की फसल के अंदर जिंक सल्फेट का उपयोग तो आपको करना है। जिंक सल्फेट कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन उसकी सही मात्रा का चयन आपको किसान भाइयों यहां पर अवश्य करना है। जैसे कि यदि 33% वाली है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़, यदि 21% वाली है तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़, यदि 65% वाली है तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो फसल है वो ग्रोथ कर सके, बढ़वार कर सके और उसकी पैदावार भी काफी ज्यादा किसान भाइयों बढ़ सके। या फिर किसान भाइयों आप ऐसा कर लीजिए कि जिंक सल्फेट के साथ साथ जो कीटनाशक आता है आप उसका चयन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं किसान भाइयों इमारा कीटनाशक, जो किसान भाइयों सल्फर मिल्स कंपनी का आता है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको जिंक भी देखने को मिल रही है 13%, सल्फर भी देखने को मिल रही है 70% और इसके अंदर फिप्रोनिल यानी कि जो हमारा रिजेंट होता है उसकी मात्रा भी किसान भाइयों इसके अंदर 0.6% देखने को मिल रही है। यानी कि 3-in-1 कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग करने के बाद ना ही तो आपको कीटनाशक डालना है, ना ही अलग से जिंक डालनी है और ना ही अलग से सल्फर डालनी है। इस एक ही प्रोडक्ट को यदि आप डालते हैं तो ये तीनों का कार्य कर देता है और आपकी फसल को शुरुआत से ही बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में, कल्ले करने में, टिल्लिंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा फायदा ये आपको निकाल करके देगा। तो आप इसका उपयोग भी किसान भाइयों करके देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट और शानदार रिजल्ट इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं, इसकी मात्रा की बात करूं, तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि धान की फसल के अंदर स्टार्टिंग के जब हमने धान की रोपाई करी, रोपाई करने के 15 से लेके 25 दिन के मध्य यदि इस कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं तो ये ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ एक कीटनाशक भी है, हमारी फसल की पैदावार और टिल्लिंग बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद किसान भाइयों आपकी यहाँ पर करने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको यहाँ पर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग भी करना चाहिए। यदि आप यूरिया का उपयोग भी इसके साथ करेंगे तो और भी शानदार तरीके से आपकी फसल हरी भरी होकर के चलेगी और बहुत ही शानदार ग्रोथ आपकी फसल की निकाल करके देगा। यदि आप दूसरा खाद थोड़ा लंबा बाद में डालना चाहते हैं तो इसी समय पर किसान भाइयों आपको जो है 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का इस्तेमाल भी इन्हीं के साथ कर लेना चाहिए, जिससे कि और भी शानदार तरीके से आपकी जो फसल है वो ग्रोथ करे, टिल्लिंग बनाए और आपकी पैदावार इससे किसान भाइयों काफी ज्यादा फिर बढ़ जाएगी। उम्मीद है मेरे प्यारे किसान भाइयों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।